स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये आपका एसएसटी का है ना चैप्टर है, ज्योग्राफी का 6th चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। पहले मैं पेज का सेटअप करता हूँ और एक और बात बताता हूँ कि आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आप सुबह जगते हैं तो ये देखो कि आप कौन-कौन से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सपोज़ करिए कि कोई आपका त्योहार है ना? तो आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप मान लीजिए किसी मार्केट में जा रहे हैं अपने पेरेंट के साथ, तो आप ये ऑब्ज़र्वेशन करिए कि कौन-सा सामान कहाँ से आया है, शूज़ कहाँ से आए, क्लॉथ्स कहाँ से आए, है ना? तो आपके पेरेंट्स आपको जवाब देंगे कि यूटेंसिल्स जब आप खरीद रहे हो, शुगर खरीद रहे हो, टी खरीद रहे हो, दियाज़ जो अर्दन लैंप बोले जाते हैं, उन्हें खरीद रहे हो, तो फिर ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ठीक है? तो जब इस टाइप के सवाल आएँगे तब आप गार्जियन से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, तभी आप समझ पाओगे कि इंडस्ट्री है क्या, है ना? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है? तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं सीखोगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, हमें करना क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपका गुड है, वो एक ऐसा पदार्थ है, जो रॉ मटेरियल से बनाया जा रहा है। वो कैसे? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन अ लार्ज क्वांटिटी। किसी भी पदार्थ का ज़्यादा मात्रा में बनाया जाना आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सेंस होता है कि रॉ मटेरियल से कुछ वैल्यूएबल चीज़, मान लीजिए कॉटन है और कॉटन से कोई कपड़ा बना दिया गया, फैब्रिक बना दिया गया, तो ये आपकी इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। इसे हम इस टाइप की इंडस्ट्री को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। डू यू नो दैट पेपर इज अ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड? यस, हम जानते हैं वुड से बनाया जाता है, वुड पल्प से बनाए जाते हैं। आपका आर्टिफिशियल रेयन है ना, सिल्क। शुगर फ्रॉम शुगरकेन, शुगरकेन से शुगरकेन के जूस को ड्राई करके प्रोसेसिंग करके शुगर बनाई जाती है। और शुगर से तो और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। शुगर आपकी टॉनिक्स में यूज़ होती है, शुगर आपकी चाय बनाने में, कॉफ़ी बनाने में, अलग-अलग टाइप की मिठाइयाँ बनाने में, चॉकलेट्स में। आप नाम लीजिए, बस आपके आस-पास शुगर से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी दिखेंगी। यहाँ तक कि ब्रेड के अंदर भी शुगर का सॉल्यूशन डाला जाता है। अगर हम आयरन की बात करें तो बिना आयरन के क्या आप समझ सकते हैं छत बन सकती है किसी घर की? नहीं हो सकती ना। स्टील, आजकल स्टील की रेलिंग का बहुत चलन सा हो गया है। तो आपका आयरन हो गया, स्टील होगी। तो ये एल्यूमीनियम, जैसे आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट तैयार करवाते हो, ब्रेकफ़ास्ट लेके जाते स्कूल, तो आपने क्या देखा होगा? ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि नहीं? मतलब तो फिर आप दोबारा से एल्यूमीनियम की फ़ॉइल लेके आते होंगे। तो जो आपका सामान है, जो आपके पदार्थ हैं, वो आपके एल्यूमीनियम की फ़ॉइल के अंदर आपके क्या किए थे? रैप किया। तो अगर हम देखें कि इंडस्ट्री लगने से फ़ायदा क्या होगा? पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जो आपका पीपल का जो एक्टिविटी है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी मानी जाती है, जो भी हम काम करते हैं ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड, मतलब जब कभी भी हम मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो प्राइमरी मटेरियल से ही तो फिनिश्ड गुड बनाया जा रहा है। मान लीजिए चीनी मिट्टी से रेत से क्या बनाया जा रहा है? काँच। तो द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कुछ वर्कर स्टील की फैक्ट्री में माने काम कर रहे हैं, या कार की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ब्रीवरीज, जहाँ शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, लिकर बनाया जाता है, वहाँ पर काम वर्क करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं, फैब्रिक बनाया जाता है। और बेकरीज, बेकरीज आप जानते हैं जहाँ बिस्किट्स बनते हैं, टोस्ट बनते हैं, और आपका ब्रेड भी बनता है, उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये ऐसे पदार्थ हैं कि बहुत तुरंत बने और तुरंत कैश मिल जाता है, वापस आपका मार्केट में चले जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस टाइप की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से क्या होता है, उनका रोज़ी-रोटी चलती है। वो
इक्वालिटी बढ़ती है। फॉल इनटू हिज कैटेगरी, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, कुछ लोग तो क्या है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी से इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम इस चैप्टर में यही सब बातें पढ़ने वाले हैं। और एक और बात फिर मैं बता दूं, हर 5 मिनट में आपको समझाऊंगा कि आप कनेक्ट कीजिए। आप बैठे-बैठे ये सोचिए कि मैंने पेन खरीदा था, किस कंपनी का है? अच्छा, वहाँ पे कैसे बनाया गया है उसका मेटल? कुछ पार्ट मेटल होगा, कुछ प्लास्टिक होगा, कुछ पॉलीमर होगा, कुछ इंक होगा। तो इंक में तो आपका केमिकल यूज़ हो रहा है। तो यही सब देख कर के आप समझ पाएँगे। अब ये बात मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ? पढ़ तो रहे हैं हम ज्योग्राफी, लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो किसी भी कंट्री का विकास, किसी भी कंट्री के बारे में जो भी जानकारी आपकी है, वो तब पुख्ता होती है या उसकी इंडस्ट्री उसके यहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्री होगी वो जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, वही देश उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगा। चाइना को देख लीजिए, अपने यहाँ तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, क्रिटिसाइज़ करना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की बात ही कुछ और है ना? तो वहाँ पर उसने क्या किया? उसने विदेशी कंपनी को इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित किया और अपने यहाँ से अच्छे जो वर्कर्स होते हैं वो दिए, कम पैसे में काम करने वाले लोगों को दिया। तो अब किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए, प्राइमरी सब्सटेंसेस चाहिए, वर्कर चाहिए, तभी तो कोई इंडस्ट्री लगेगी। तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग का फ़ायदा क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने जाते हैं इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर but also which forms the backbone of our country or backbone of our economy of our country. They also reduce the heavy dependence of people on the agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर तो आपका यही हो गया, खेती बाड़ी हो गई, इसके बाद कपास की खेती हुई, धान की खेती हुई, उससे प्रोसेसिंग किया गया राइस, है ना? टर्शरी सेक्टर होता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी और इससे हमारे देश की गरीबी भी कम होती है। दिस वाज द मेन फिलोसफी behind public sector industries and joint sector venture in India. So it was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area, जिससे इक्वालिटी इंक्रीज होगी। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, अब आपने पदार्थ तो बना लिए, चीज़ें बना ली, पेन बना लिया, है ना? सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन एक्सपोर्ट तो करिए भाई। एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे देश में विदेश की इनकम नहीं आएगी और अपने देश में ही खा पी के बराबर कर लेना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसमें हमारे देश का की जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कोई सुधार नहीं आने वाला। इकोनॉमिक कंडीशन में तभी सुधार आएगा जब एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक है? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो जितना हम चाहते हैं उतना फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल जाता है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड goods of higher value are prosperous. Indian prosperity lie in increasing and diversify its manufacturing industries as quickly as possible. जितना हो सकता है उतनी जल्दी से। तो ये थे आपके 4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंस दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री के। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट exclusive
ऑफ ईच अदर। एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हैं तभी इंडस्ट्री पॉसिबल है, और इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो तब होगी जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। मान लीजिए ऑयल की फैक्ट्री आपकी है ना, ऑयल आप प्रोसेसिंग कर दे तो क्या होगा, आपको मूंगफली चाहिए है ना, आपको पीनट्स चाहिए, आपको कोकोनट चाहिए, आपको मस्टर्ड चाहिए, बहुत दो टाइप की मस्टर्ड होती है, येलो कलर की और डार्क कलर की, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सनफ्लावर की सीड्स चाहिए है ना, और आपकी अलसी चाहिए, तभी तो आप ऑयल की फैक्ट्री को कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल। सो सिंपली वी कैन से दैट दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में मिले जुले हैं। हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते बिना एग्रीकल्चर के कोई इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना इंडस्ट्री में जाने लगेगा तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी सारी मात्रा में अच्छे से अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको अपनी लाइफ के साथ साथ ये देखना है कि किस जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं किस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पेज समझ आया होगा, एक एक पेज करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं इंट्रो। द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन मेजर बूस्ट to agriculture by raising its, its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pump, जैसे आपकी समरसेबल की पंप होती है, फर्टिलाइजर्स सेल करते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि आपकी इंसेक्टिसाइड के साथ पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप एंड मशीन्स एंड tools etc to the farmer. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production processes very efficient, ठीक है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। तो मैंने पेज को फिर वैसे ही बना दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के और ज़्यादा फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।